हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तप हमें अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जो भगवान श्री हरि को का मास है। इसमें भगवान श्री हरि का नाम जाप करने से हमारे पुराने से पुराने पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें इस मास में ज्यादा से ज्यादा दान आदि करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 3 को सुनेंगे। इसमें भगवान श्री नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तप दान हमें कई गुना होकर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। इसलिए हमें इस माह में अच्छे कर्म करने चाहिए। जल, अन्न तथा धन का दान करना चाहिए, क्योंकि दान देने से हमारे पापों का नाश होता है। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे पुरुषोत्तम, हे द्विजोत्तम, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह मैंने जैसे सुने थे वैसे ही मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिए। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री के ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दत्तकीड़ा में हार गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने के तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरणों के कमलों की भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर अलस को ताकते हुए अलसरित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चरम के वस्त्रों को पहने देखकर समस्त शरीर में धूल लगी हुई है, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली तथा दुखों से घिरी हुई देखे। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। भगत वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले ददकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांतों के नीचे दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र के रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों को से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे जगतपते, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, आप के क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? वह कौन जानता है कि क्या होगा? संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांत के बीच के आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस तरह संसार को आपने उत्पन्न किया है। आप सर्व मंगल के मांगल्य हैं, सनातन हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आपने बनाए हुए समस्त विश्व का नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा कि मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को ही जला लेता है? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं ही चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसमुख प्रेम विहल हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, फूल, फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जानने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने के बारंबार नमस्कार किया और प्रसन्न आपने हमसे किया है वही प्रसन्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सुहृदक पांडवों को और व्रत को धारण करने हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे श्री वत्सो, जो अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है।
आपके उत्तर देने से मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी मैं हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से मैं तुमको कहता हूँ। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः कम कर्म से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिण पायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परात तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तारा, कुएं, बावली, गढ़िया, लता, औषधिया, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधिया, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठा देवता के बिना रहता है। अपने अपने अधिकार से पूजे जाने वाले ये सभी फल देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठ देवताओं के योग्य के माध्यम से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास पर उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए अशाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास बल रूप होने के छूने योग्य नहीं है, जो शुभ कर्मों से अगड़ा है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्ध, प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन से, चिंता से ग्रस्त मन होकर, व्यस्थित होकर हृदय में मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में या जहाँ रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को उसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित संपूर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों से बारंबार आंसुओं को धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के उपद्रव करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाली, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले परम स्वरूप मुकुंद जहाँ पर थे, उन चरणों के शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। यह कथा, आगे की कथा पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 में सुनेंगे। आज हमने इस मास में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद से किए गए प्रश्न के उत्तर के बारे में सुना। उन्होंने पांडवों के दुख को देखकर वे बहुत दुखी और उनकी दुख दूर करने के लिए उन्होंने यह कथा कही। पुरुषोत्तम मास में हमें ज्यादा से ज्यादा जप, तप, दान, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तप दान से हमारे सारे पुराने पापों का नाश होता है और हमें अधिक से अधिक फल मिलता है। इसलिए हमें प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जप तप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से हमारे पुराने से पुराने पापों का नाश हो जाता है। नाम जाप करने हमारी भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि प्रचार करना भी एक तरह की सेवा ही है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।